प्राण बचाइए, वरदान मांग ले। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं देवी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैंने कह दिया देवी मांग लो। बोले महाराज समय आने पे मांग लूंगी। राजा इतना भावुक हो गया, बोले अब नहीं मांग रही है, समय आने पे मांगेगी तो एक नहीं दो दूंगा तुझे। बात आई गई हुई, राजा चला गया, लेकिन राजकाज में नहीं गया। राजा शांतनु की दशा हुई, सत्यवती के व्रत, राजा की ऐसी दशा हो गई। ऑलरेडी रानी है दो पहले से, कौशल्या और सुमित्रा। अब देखिए गुरु का काम क्या होता है, ध्यान देना, बड़ी मार्मिक कथा है। राजा गया अपने महल में सीधा, 8 दिन बीत गए, न राज में जाते हैं, न राज देखते हैं, न मंत्री से मिलते हैं, न संतरी से मिलते हैं, अपने कमरे में बंद भीतर, रात दिन केकई के चिंतन में। गुरुदेव को बड़ी चिंता हुई वशिष्ठ जी को। मंत्री बुलाए, सभासद बुलाए गुरुदेव ने, क्या बात है, राजा महाराज दिखाई नहीं देते। गए महल में, गेट बंद था, पूछा रानियों से, देवी कुछ जानकारी? बोले महाराज कुछ नहीं, जब से युद्ध भूमि में से आए हमसे कुछ बोले नहीं, अंदर चले गए अंतःपुर में। राजा बोलते नहीं। गुरुदेव को चिंता हो गई, न तो कोई पुत्र है, लेकिन ये होता है गुरु, ध्यान देना। गुरु पद वैसे ही बड़ा नहीं कह दिया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करिए गुरुदेव की नाई, हरे सिद्ध धन शोकन हरे। गुरुदेव को चिंता व्याप गई, न तो कोई उत्तराधिकारी निकला है, राजा चला गया तो इस विरासत का क्या होगा, प्रजा अनाथ हो जाएगी। राजा ने, गुरुदेव ने अपनी युक्ति से, कहां गए थे युद्ध के लिए, पता था, सूचना भेज दी तो पता लग गया कि केकई को इसने देखा, ये सीधा गया केक देश। गुरुदेव पूछा, बोले महाराज हम देने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त वही थी, ऑलरेडी दौरानी है, कहीं पहले पुत्र उनको हो गया तो क्या मेरी बेटी को राजा बनेगी? कि आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये गुरु जानता था, भरत भी जानता था, इसलिए ननिहाल में पहुंचा कि नाना भड़केंगे तो मैं संभाल लूंगा। भरत साधु कोई साधारण नहीं है। गुरुदेव लौट के राजा के पास नहीं गए, पहले पहुंचे दोनों रानियों के पास। धन्य वो गुरु, मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसका विवेक तो देखो। रानी बैठी है कौशल्या, सुमित्रा, जैसे गुरुदेव गए खड़ी हो गई, चरणों में मस्तक रख दिया, बिठा ले, चरण धोए, चरणामृत पिया। गुरुदेव आप आदेश कर देते हम वही आ जाती, आपको परेशान होना पड़ा। नहीं बेटी, कारण ही कुछ ऐसा है, मैं तुम दोनों बहनों से एकांत में बात करना चाहता हूं। गुरुदेव बात मत करो, आदेश करो, आदेश। ये तुम्हारी बेटी आदेश के पालन करने के लिए तैयार है। बेटी मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम 2 बहन हो, राजा के दौरानी है, क्या तुम तीसरी बहन को स्वीकार कर सकती हो? दोनों खड़ी हैं गुरुदेव के आगे। गुरुदेव आसन पर बैठे, चरण पकड़ लीजिए। गुरुदेव आप तो एक की बात करते हैं, आप हजारों की कहोगे तब भी मैं तुम्हारी बात को काट नहीं पाऊंगी। क्या बात करते हैं गुरुदेव, आप तो आदेश करें। इसका नाम है शिष्य। ये गुरु भजन हो जाए। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान कमाया, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी परलोक सुखी।
सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, वाणी में नानक कहते, गुरबाणी में नानक कहते, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जय हो। सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, संकट की बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, जिसने गुरु ज्ञान कमाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, सांसों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, जिस द्वार गुरु का आया, जिस द्वार गुरु का पाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी, 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 यह लोक सुखी परलोक सुखी। ऐसे के कई का आगमन हुआ। मंथरा साथ आई। आज मंथरा ने ऐसा अपना छप्पा लगाया, रानी ने खूब डांटा धमकाया, लेकिन जब चुगल पीछे पड़ जाता है तो अपना काम कर ही लेता है। अब कहने लगी मंथरा के कही तू ठीक कहती है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगत में किसका नाश नहीं हुआ, और नीचे के साथ बैठोगे तो मति खराब हो जाएगी, ये पक्का है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, इसीलिए सदा करो सदपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। आज खबर लगी राजा को, रानी कूप भवन में पड़ी है, राजा खुशी के मारे जा रहा है, तो पहले मंथरा से ही सामना हुआ। मंथरा क्या बात है, तेरे चेहरे की आकृति कुछ ठीक नहीं लगती। महारानी केकई कहाँ है?
बोले चले जाओ वो भवन में। गया तो राजा ने दशा देखी। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाइयों का वर्णन किया है। गजगामिन, सुमक, शिलोचन, गज की चाल चलने वाली। ये राजा नहीं बोल रहा है। सबसे ज्यादा प्रेम राजा का था तो केकई से था, और बाबा ने तो ब्रह्म के बाप को भी नहीं छोड़ा सच्चाई लिखने में। ऐसी चौपाइयां कभी कभी हमारे हृदय को छू जाती है। पूछा तुम झूठा नाटक करते हो मुझसे प्रेम करने का? अरे मेरा लाला पहुंचते ही आपने क्या कर डाला? कोई बात नहीं। बोले रानी क्या बात है? करवट लेती है, इधर उधर नार चरित कर डारे आशु। और बाबा ने तो कमाल कर दिया। सो सुनती अरे से, सो सुनती अरे से गया हूँ सुखाई। एक एक शब्द समझना गोस्वामी जी का। सो सुनती अरे से गया हो सुखाई। सो सुनती अरे से गया हो सुखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये राजा 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंडों में उनके नाम के मारे दुनिया थर्राती थी। आज अपनी त्रिया की गुस्सा के मारे राजा सूख गया है, कांप रहा है। सो त्रियारे से गयो सुखाई। ऐसे तुषार पड़ जाता है ना, फसल सूख जाती है, लेकिन बाबा ने आधी अर्धांगली में तो खोल दिया पत्ता। देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये काम का प्रताप है। कामदेव आप जान रहे होंगे, काम वासना इतनी थी कि कैसी राज, उसके कारण आज राजा बोल नहीं पा रहा है। इसलिए बाबा ने स्पष्ट लिख दिया, तुम भले ही ब्रह्म के बाप बने रहना, लेकिन मैं तो सच्चाई लिखूंगा। सो त्रियारे से गयो सुखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई। बोले काम का प्रताप है ये राजा नहीं सुखा है, इसकी काम वासना सुख रही है, जो रानी में इसकी आसक्ति है, इसकी सुंदरता में आसक्ति है। आज रानी की सुंदरता राजा के लिए भुजंग बन गई है, भुजंग। बोले तुम चाहती क्या है? बोले हमसे कोई बात मत करो, करवट लेती है। बोले तू एक बात बता, किसी ने उंगली की हो तो उंगली कटवा दो, राजा को देश से निकाल दूं, जो तू कहेगी तेरे ऊपर मैं करने के लिए तैयार हूं, जो तू मांगेगी वो देने के लिए तैयार हूं। अरे राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा बना दूं। अब बताइए, राजा बोल रहा है कि उसकी काम वासना बोल रही है रानी की तरफ। लेकिन देवी तू नाराज मत हो, क्योंकि मैं तेरी नाराजगी सहन नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। बोले दोगे? बोले हाँ। बोले हमेशा कहते हो दूंगा दूंगा, देने के नाम पे कुछ नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई। 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 प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए पर बचन न जाए। हे प्रिया, कैसी बात करती है? अरे ये तो रघुवंश का नियम है। रघुवंशी कभी अपने वचन से टलते नहीं है। मैं प्राण की आहुति दे सकता हूं, लेकिन वचन से नहीं टलूंगा। देखो और कैसी बात करती है तू? नहीं असत्य सब पातक पुंजा, गिरसम होए के कोटि का गुंजा। देखिए, असत्य के बिना कोई पातक नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और हम सत्य बोलने से डरते हैं, झूठ के लिए तैयार होते हैं, अकारण पाप कमाते हैं हम। आज राजा उदाहरण दे रहा है। अब रानी कहती है मांग लो, मांग लो। सुनहु प्राण प्रिय
सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का। जय हो। अभी देखिए भुजंग बन के पड़ी है धरती पे, आंखें लाल हो रही है, लेकिन राजा तभी प्रिय शब्द कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्राण प्रिया, मांग ना, क्या चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देहो एक पर भरत ही का, देहो एक पर भरत ही का। किसी से काम निकालना हो तब भीतर से भले अग्नि भड़क रही हो, ऊपर बढ़िया मीठे मीठे बोलना सीख लो। के कैसे दुश्मन से भी काम निकल आएगा, गारंटी है मेरी व्यासपीठ की। मीठे मीठे बोल के काम निकाल लेना भले। सुना, फिर दूसरा मांगा। मांगत दूसर वर कर जो। अब तो हाथ जोड़ दिए। अभी राजा भरत के लिए राज मांगा तो हाथ नहीं जोड़े रानी ने। मांगत दूसर वर कर जोरी, पुरबौनाथ मनोरथ मोरी। देवी विलंब क्यों करती है, मांग लो। मेरी विनती सुनोगे, मांगो मेरी प्रिय। दुख तो हुआ, राम प्रिय, लेकिन भरत से राम मेरा बहुत इसलिए करता है, इसमें कोई विद्रोह भी नहीं होगा। लेकिन फिर मांगा रानी ने, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वर मांग लिया। यही कह देती वनवास चले जा। तापस वेश, तपस्वी हमारा जैसा वेश, वलकल वस्त्र, उदासीन संप्रदाय है। 14 वर्ष के लिए वनवास, नगर गांव में प्रवेश वर्जित। सन्यासी का क्या काम हुआ मैं? राजा को धक्का लगा, बोला रानी क्या कर दिया तेरे? मोरे भरत राम दो आखी, मोरे भरत राम दो आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। हे रानी, भेद तू जानती होगी, मेरे राम और भरत में कोई भेद नहीं है। मैं शंकर बाबा की कसम करके कहता हूं, राम भरत को मेरी दोनों आंखें हैं। क्या मांगा तेने? लोभ न राम राज कर, लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ चोट विचार जिया, करत रहे नृपुनी, करत रहे नृपुनी। मेरे राम को राज का कोई लोभ नहीं, लेकिन मैं तो छोटा बड़ा समझ के मैं राजनीति करना चाहता। रानी, पहला वरदान तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन दूसरा वर सामंजस्य मांगा, ये तेरे अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं है, मेरा राम राज का भूखा नहीं है। राम मेरा भरत को कितना चाहता है ये तो मैं जानता हूं, और मेरे हृदय में भी कोई द्वेष नहीं है। राम भरत दोनों मेरी आंखी है। एक बात बता दे, दोष मत देना कि कई को, जो अज्ञान है वो कई को दोष देंगे। धन्य मां केकई, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। आज लोग केकई नाम नहीं रखते। प्रसंग आया था ना,
भोजन करता बुलावत राजा। एक दिन राम भग रहा था, के गई भागी पीछे। गोस्वामी जी ने दर्शन नहीं कराया, अन्य रामायण में वर्णन मिलता है। राम भाग रहा था, मैया के कहीं पीछे भाग रही थी, पकड़ लिया। राम, नहीं जाऊंगी मां, नहीं जाऊंगा। मैया गोदी में उठाती है, फिसल के भाग जाते हैं। उठाया गोद में, मुझसे नाराज है ना मेरी मां, तुझसे मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? तो फिर क्या बात है मेरे राम? चल, मैंने बढ़िया तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, खीर बनाई है, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हैं। आज मेरी रुचि है कि अपने राम को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मेरा भाव बड़ा है मेरे बेटे। बोले बेटे मैया नहीं खाऊंगा। नाराज है? हाँ मैया। क्यों? क्या अपराध हुआ मुझसे? कुछ नहीं मां, छोड़ दो मुझे। राम तुझे मेरी सौगंध है नहीं बताएगा। बताऊं मैया? बोले हाँ। तो मां तुझे भी मेरी सौगंध है, मैं तेरे से आज कुछ मांगना चाहता हूं, दोगी? बोले तुझे तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूं, तो एक शर्त है, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, तू वचन दे मुझे किसी को बताएगी नहीं, चाहे कितनी भी आपको विपत्ति उठानी पड़े। बोले राम तेरे लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, वचन देती हूं मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। देख मैया, विचार कर ले, तुझे बुधवा होना पड़ेगा। राम मुझे वो भी मंजूर है। देगी मैया? अरे मेरे लाल मांग ले, तो जब मेरी शादी होकर के आ जाए, जब मेरे राज्याभिषेक की तैयारी हो, तो मैया कुछ भी भूमिका बनाना, अंदर से मेरा तेरा सहयोग रहेगा मेरी मां। तू मेरे लिए वनवास मांग लेना। मैया तू जानती है मैं देवताओं के कार्य के लिए आया हूं माता, राज करने का मेरा समय नहीं, और ये कार्य तू कर सकती है अवश्य, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए देख, तू कलंक लगेगा तुझे। बोले राम वो भी तैयार। मैया रोने लगी, खिसक खिसक करके, इतनी रोई। बोले मां वचन दिया है ना तेने अपने लाड़ले को, देख तू विधवा होगी। बोले मंजूर। कलंकित तो होगी। बोले मंजूर। और मैया के कई ने उसी दिन से अपने हृदय को पत्थर बनाना चालू कर दिया। जानती थी वो, तब भी देवताओं ने याद दिलाने के लिए मंत्रा का सहारा लेना पड़ा, सरस्वती को आना पड़ा। मांगा था मेरे राम ने, मेरी मैया। और योग कैसा बना, संयोग कैसा बना? जिस दिन वनवास हुआ उस दिन से ठीक रावण की आयु 14 वर्ष थी। ठीक 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद उसकी आयु पूरी हो रही थी। राम के बिना कोई मार नहीं सकता था। अगर पहले हो जाता, पीछे हो जाता, मेरे भगवान की टाइमिंग देख लो। इसलिए राम जी का वनवास हुआ। धन्य मैया सीता कोई साधारण देवी नहीं है, जगत जननी है। राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा, रो रहा है, हाय राम, हाय राम, हाय राम। राजा कहने लगा, कोई है? इस रानी को मेरी नेत्रों से ओट कर दो। के कई खुशी हो रही है। राम राम रटे विकल ग्वालो, राम राम रट विकल ग्वालो, जन बिन पंक बे अंग बेहालो, जन बिन पंक बे अंग बेहालो। ऐसे किसी गेंद के पंखों को काट दिया जाए
और बिना पंख के वो तड़पता रहता है। आज राजा के कई के महल में पड़ा पड़ा रात्रि को रो रहा है। कभी इधर करमट लेता है, कभी उधर करमट लेता है। हाय राम, हाय राम, हाय राम। जो राजा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जगने वाला, सूर्य निकलने वाला है, अयोध्या में तोरण लगाए जा रहे हैं, सजावट है, खुशियों का पारावार नहीं, राजभवन की ओर नजरें टिकी है सबकी, राजा कब निकले। आज हमें बड़ अचरज लागा, आज हमें बड़ अचरज लागा, आज हमें बड़ अचरज लागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। नित जागा पिछले खूब नित जागा। आज सब प्रवासी बड़े चिंतित हैं। जो राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला, आज अचरज की बात है, सीख लो। कौन कौन अपने घर में सुख संपत्ति चाहता है? हाथ उठा दो। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठाओगे? अब तो कह दो ना कि गुरुजी जब से हम हाथ उठा रहे थे अब तुम उठा लो। राजा बड़ा धर्मात्मा चक्रवर्ती, पिछले पैर भूप जब जागा, आज हमें बड़ा अचरज। पूरे प्रवासी, प्रजा, मंत्री, गुरु ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजा करने वाला, साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, आज क्या हो गया इस राजा को? 2 बात ध्यान रखना। जिसको अपने घर में दरिद्रता पैसे से नहीं होती, शांति नहीं है, कलेश है, बीमारी ने अड्डा बना लिया है, और ऐसा ही अगर चाहते हैं आप, रोज सूर्योदय के बाद जगना अपने आप आ जाएगा। अगर सुख समृद्धि चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, तो सीख लो ब्रह्म मुहूर्त में उठना। गारंटी व्यासपीठ की, देखना कितना आराम मिलता है। सूर्य भगवान है साक्षात, प्रभु जागत है, हम सोबत है। संत भी बैठे हैं, विप्र भी बैठे हैं, जो भी अपने कर्म के नियम वाले हैं, 4 बजे के बाद वो बिस्तर में कभी नहीं रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में देवता पूरे प्रत्यक्ष रहते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, और वो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला आज नहीं काल रोगी बन जाता है। मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे, 5 रुपए वाला भी संपन्न हो सकता है और 5 करोड़ वाला भी संपन्न नहीं मानता मैं। जहां लक्ष्मी से शांति जुड़ी है वो संपन्नता है, जहां शांति नहीं है क्या मतलब उस पैसे का? बिस्तर खरीद सकते हो पैसे से, नींद नहीं। भोजन खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन भूख नहीं। ये सब परमात्मा की देन है, उसी का दिया हुआ शरीर है। आज अयोध्या में सन्नाटा है, राजा जगा नहीं। कारण क्या है? अरे आज तो खुशी का वातावरण था, राजा को जल्दी जगाना चाहिए आता। गुरुदेव ने बुलाया सुमंत को, सुमंत जाओ सुमंत जगा बहु जाई, जाओ सुमंत जगा बहु जाई, कीजिए काजुर जाय सुपाई। अरे मंत्रीवर, मंत्री हो तो ऐसा, गुरुदेव का आदेश हुआ, जाइए राजा को क्या कारण जानो, और जो राजा की आज्ञा हो उसका पालन करो। सेवक हो स्वामी की सेवा का पालन करे, प्रजा वो, मंत्री वो अपनी राजा की आज्ञा का पालन करे, और शिष्य वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए
अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। एक बात बता दें, ध्यान रखना, हम तो 10 बार सोच चुके हैं, कुछ लोग तो मुझसे जुड़े अंतरंग से, यहां वो भी बैठे। गुरु जो मांग ले और शिष्य न दे पाए ऋण है। आप अपनी स्वेच्छा से देते हैं, वो दान है। इसलिए मैं तो कहता हूं अपने गुरुदेव से, शुरू में मैं भी अकड़ जाता था, अब सोचता हूं 10 बार, मैं मांग लूं मेरे शिष्य न दे पाए, 7 जन्म लग जाए लेकिन उसे चुकाना पड़ेगा। मैं क्या तुम क्या, मेरा बाबा परशुराम नहीं चुका पाया। 24 अवतारों में गिनती होती है, धन से अग्नि पर हो रहा है, माता पिता और भानी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। मजाक नहीं है गुरु शिष्य का संबंध, इसको किसी तराजू में तोला ही नहीं जा सकता। जब जब विपत्ति आई रघुवंश पर, वशिष्ठी ने संभाला। कथा आगे चलेगी, चारों में से एक भी पुत्र नहीं, महाराज ऊपर जाएंगे, गुरु ने संभाला। लेकिन शिष्य और गुरु दोनों तरफ से एक से हो, गुरु संभालने में लगा रहे और शिष्य की सेवा का ध्यान नहीं रखे, ताली दोनों हाथ से बजेगी। हम तो माता पिता से भी मित्र नहीं हो सकते, हमारा अवतार तो कम से कम इससे हो गया। शायद चर्चा की थी क्या मैंने कल की इस कथा में? नहीं की। अरे वो भील बालक हमसे अच्छा आया, पिताजी ने मना किया, वो दीक्षा नहीं देगी तुमको, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, लेकिन शर्म के बारे लौट के नहीं गया। गुरु के फोटो को फोटो मत समझ लेना। गया, माटी की मूर्ति बनाई, विद्या अध्ययन करने लगा, अर्जुन से भी आगे निकल गया। शॉर्ट में कहूंगा, एक दिन गुरुदेव पर भ्रमण के लिए गए, 5 पांडवा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, 5 पांडवा, 100 कौरव, 107 प्राणी। 8वां कुत्ता है गुरु जी का। कुत्ता आगे आगे जा रहा है, एकलव्य साधना कर रहा है, भौंकने लगा कुत्ता, सरसंधान किया, ऐसे अनार में दाने भरे होते, मुंह में बाण भर देने के घाव ना हुआ। कुशलता देखो कि जीव को कष्ट ना हो और मेरे कार्य में विघ्न भी नहीं आवे। कुत्ता लौट के पहुंचा, गुरुदेव ने देखा ये अर्जुन है और मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, मैंने तो अर्जुन को विश्व विजयी का आशीर्वाद दिया है। कुत्ता आगे गुरुजी पहुंचे, देखा जैसे इतनी आवाज आई इतने लोगों की, एकलक में धनुषबाण छोड़ दिया, लेट गया चरणों में। गुरुदेव त्राहिमार उठाया, क्या तुमने ही मेरे कुत्ते के मुंह में बाण लगाए? जी गुरुदेव। क्या अपराध किया इसने? बोले मेरी साधना में विघ्न आ रहा था। अच्छा, निकाले बाण। बोले तुम्हारा गुरु कौन है? बोले आप ही हो आचार्य। मैंने तो दीक्षा नहीं दी। बोले मैंने माना, आपने तो दीक्षा नहीं दी, मैं गया था, मना कर दिया, ले गया झोपड़ी में, माटी की मूर्ति, जैसी नाक, जैसे ही कान, जैसे ही बाल, जैसे ही गाल, पूरा शरीर जैसा का जैसा बनाया, पानी भी आज्ञा से पीता है। बोले जी आप रहे आपकी मूर्ति। और गुरुजी का सूक्ष्म शरीर जाकर के विद्या अध्ययन कराता था। एक नहीं, इसमें 84 लाख शरीर है। सतगुरु अपने शरीरों का निर्माण करता है, तब सूक्ष्म शरीर से रात्रि में साधना काल में अपने शिष्यों के पास जाता है। ये बिरले गुरु मिलेंगे ब्रह्मांड में, वही सतगुरु है, वही शिष्य बनाने का अधिकारी है, जो अपने शिष्यों को संभाल सके। बंधुओं निकले झोपड़ी से, बोले मेरा शिष्य है, मान लिया मैंने। बोले अब तो दक्षिणा चाहिए। बोले मांग लो मेरे गुरुदेव। क्या मांगती है? देख लो, सीख लेना अकेला विषय। सोचा मैंने अर्जुन को विश्व विजयी का आशीर्वाद दिया है और अर्जुन से जीत नहीं सकता, इसलिए इसे सीधे अंगूठा काट के मांगता हूं दान में। गुरु जी ने किया तो ठीक नहीं, लेकिन अंगूठा, बोले बेटा तेरे दाहिने हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा मुझे दान में चाहिए। कटारी लगी थी कमर में, निकाली, 1 सेकंड पल भर नहीं किया, काटा अंगूठे को, डाल दिया चरणों में, और ऐसा वाक्य कहा कि मेरे कानों में गूंजता है जब से मैंने सुना। धन्य रे एकलव्य,
मैं तुझे प्रणाम करता हूं। क्या कहा उसने? बोले गुरुदेव, इस छोटी सी बात के लिए तुमको इतना सोचना पड़ा? अरे ये तो तुमने अंगूठा मांगा है, अगर शीश मांगते तो एकदम ये शीश काट के भी तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देता। शीश दिए पे गुरु मिले तो सस्ता जा। राधे भाई, शीश दिए पे गुरु मिले तो सस्ता जा। चलो कथा बढ़ाते हैं। बोली सदगुरुदेव भगवान की। आज गुरु जी ने मोर्चा संभाला। सुमंत जाकर के देखो क्यों, क्या कारण है, राजा क्यों नहीं आया? और राजा की जो आज्ञा हो उसको करना। गए सुमंत, गई है सुमंत तब और माई, गई है सुमंत तब राहुल माई, देखे भयावन जात डराई। गया मंत्री, हे भगवान, मंत्री क्या था? राजा का अंग था। गया मंत्री के कई आगे बैठी, महारानी महाराज कहाँ है? चले जाओ, वो पड़े तुम्हारे महाराज। जब देखा राजा की दशा को, सुमंत कांप गया। नारायणी दिन से हेतु जान जगदीश, हरि नारायणी दिन से हेतु ज्ञान जगदीश। राम राम रट भार किए काहे नम रम महेश, नहीं नम राम। अब बताइए, महिष शंकर भी नहीं जानता तो हम क्या जानेंगे मर्म? ये पंचमानंद आपको क्या मर्म की बात बताएगा? रात रात राम रटते रटते पूछा राजा, तदपि धीर धरे। गाइए विरह में। ओ तदपि धीर धरे सबु विचारी, तदपि धीर धरे समाओ विचारी। पूछी मधुर वचन महतारी। मंत्री घबराया, देखा विचार किया, रानी ये क्या दशा है? बोले तुम ही पूछ लो राजा से। राम को बुलाओ, राम को। मंत्री वाले राम को भेज दो, ये किसी से बात नहीं करेंगे, राम से ही बात करेंगे। सुमंत समझ गया, गया लौट के पूरे समाचार सुनाए। राम जी पर खबर पहुंची। राम जी तो सब जानते थे। गया, मैया क्या कारण है पिताजी को? सुनहो राम सब कारण एहो, सुनहो राम सब कारण एहो। राजै तुम पर बहुत स्नेह, राजै तुम पर बहुत स्नेह। देखिए, बनावटी बात सीखना है तो सीख लो के कैसे। पूछा मैया, पिता महाराज की ये दशा क्यों है? बता दे मेरी माता। राम, मैं क्या बताऊं? ये सब मोह का कारण है। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। न कहे वो मोए दो वरदाना, दिन कहे हो मोहे दुई वरदाना। मांगे जो कछु मोहे सुहाना। कारण ज्यादा नहीं है राम। बहुत पहले मुझे 2 वरदानों का वचन दिया था। अरे मैंने उधारी मांग ली, इसमें किया भी क्या है? मैंने अपने वरदानों को मांग लिया। राम बोले, मां वरदान में कारण हो ही नहीं सकता। चर्चाएं हुई, कारण सुना दिया। भरत के लिए मैंने राज मांगा,
तेरे लिए वनवास मांगा, अब पुत्रता सीख लो राम से, बढ़ाएंगे तो हम तुम सब ग्रह में चले जाएंगे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो पित मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो पित मात बचन अनुरागी। भैया वो बेटा तो धन्य है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करे, बड़ा भाग्यवान है वो, भाग्यशाली है माता। लेकिन मुझे नहीं समझ में आती, कारण तो कुछ और होगा। छोटी सी बात, पिता ही तो तुम्हारी, ये कौन सी बड़ी बात है? ना ना भैया, तू सत्य को बताना नहीं चाहती। तनय मात दोष निहारा, तनय मात पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जन सकल संसारा। भैया साचे साचे कारण बताओ। मैया खड़ी है, राम जी का संवाद चल रहा है, और देखिए राम जी ने क्या बड़ी बात कह दी। देख भैया, अगर ऐसा ही है, मेरे लिए वनवास दिया तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे तो जंगल का राजा बना दिया, और वहां मिलेगा क्या मुझे? इसके लिए योगी यति लोग वृद्ध अवस्था में याचना करते हैं, तीर्थ जाएंगे, वन गमन करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। ये सौभाग्य तो चौथे पल में प्राप्त होता है माता। मुनिगण मिलन विशोष बना, मुनिगण मिलन विशेष बना, सबई बात हित मोर, देमा पित आय सूरि, सरनी सम्मत तो। जननी सम्मति। देख मैया मेरे कितने फायदा है। वन को जाऊंगा, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे, पिताजी की आज्ञा का पालन होगा, और तेरी सम्मति जैसी में माता, माता पिता की आज्ञा का पालन, जो सौभाग्य व्यक्ति को चौथे पल में प्राप्त नहीं होता, वो जो मुझे छोटी सी अवस्था में संतों के सानिध्य का वो सुख है, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन माता ये मुझे विश्वास नहीं होता। तोरे ही बात पिता ही दुख भारी, तोरे बात पिते दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि मातारी। भैया मुझे विश्वास नहीं होता। क्या कारण है उसको सच सच बता। अगर ये कारण है तो इसमें तो कोई सोचने का विषय नहीं। अरे जो सक इस वृद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, तीर्थ जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, संतों का दर्शन होगा, एक एक साथ कई लाभ मिलेंगे, संतों का सत्संग मिलेगा, पुराण मिलेंगे, कथा मिलेगी, हर चर्चा मिलेगी। लेकिन इस थोड़ी सी बात के लिए मैं तो समझ नहीं सकता माता। राव धीर गुण उदित अगाधा, राव धीर गुण उदित अगाधा, भामूर्ति पद बण अपराधा। राव धीर गुण उदित अगाधा, ओ राव धीर गुण उदित अगाधा, भामूर्ति कछु बड़े अपराधो, भामूर्ति कछु बड़े अपराधो। ना भैया तू अभी मुझसे छिपा रही है, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं खड़ा हूं, तेरे से मेरा संवाद हो रहा है माता। पिताजी मुझसे बोलते तक नहीं है, राजा गैर होश पड़ा है, श्वास चल रही है, जैसे पक्षी के पंख कटना पर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गैर ऋषि के गिर जाता है। संवाद चल रहा है, राम मातु बचन सब भाए, राम मात बचन सब भाई, राम मात
बढ़ा, मैया ने समझाया, जानते थे बाल लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु, बात सब समझ में आई। तब तक तो राजा में हलचल हुई। भैया मूर्छा राम सुमिर, भई मूर्छा राम सुमिर, जप कर करवट लीन, सचिव राम आगम कही, विनय समय सुमकीन, विनय समय सम। मूर्छा जगी, करवट ली, राम राम पुकारा। सुना महाराज राम पधार चुके हैं, सचिव भी है साथ में। बात फैल गई नगर में। एक बात का ध्यान रखना, अच्छा काम करना, कोई तुम्हारे कार्य की प्रशंसा नहीं करेगा। कोई गलत कार्य हो जाए, घंटा नहीं लगेगा तब तक तो 10, 20, 50 किलोमीटर तक चली जाएगी आवाज। सूचना फूटी महल से, गई नगर में, चारों ओर चर्चा होने लगी। और कभी कभी हम सोचते हैं वो सत्य नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि ये आदमी ऐसा हो सकता है, ये आदमी ये गड़बड़ कर सकता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, राम कथा के माध्यम से बिना उसकी पड़ताल किए उसे दोषी मत ठहराना। देखिए प्रजा क्या विचार कर रही है। एक भरत कर संवाद गाई, एक भरत सब सम्मत गाई, एक उदास आय सुनिराई। चर्चा होने लगी नगर में। मुझे लगता है इसमें भरत की भी चाल है। भरत जान गया था कि राम का अभिषेक होगा, इसलिए मैं यहां रहूंगा, चुप रहा, मैया को नहीं टोकूंगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए पहले ही ननिसार चला गया और मैया को पढ़ा करके तैयार कर गया। ये कभी कभी शक जमती है, आपके जीवन में कई अवसर आए, ध्यान देना। भरत दोषी नहीं है, मैया का फिर त्याग करेगा, आप देखेंगे कथा में। लेकिन विचार चल रहा है नगरी में। आदमी अपने मरे मते से विचार करता है, इसलिए किसी को दोषी ठहराने से पहले चिंतन करो, दोष मत मरो उस पर। एक भरत कर सम्मत गाई, एक उदास आय सुनिराई। चर्चा होने लगी। 10 यहाँ इकट्ठे, 20 सभा इकट्ठे, 50 सभा इकट्ठे नगर में। तब तक एक सज्जन आया, ऐसे वृद्ध बैठे है ना, बोलिए हुआ। चंद चबे और चंद चैव वरयन कर, सुधा होय विसदूल, सपने कहो न करे, भावम भरत अनुकूल, आम भरत प्रतिकूल। चंद्रमा अग्नि उगलने लग जाए। चंद्रमा शीतल होता है ना। अब वो सज्जन आया उनके बीच में, जो भरत को दोष लगा रहे हैं। वो कह रहा है, भैया क्या विचार करके तुम पाप कमाते हो? अरे चंद्रमा अग्नि उगलने लग जाए, अमृत विष बन जाए, सपने कछु न करे कमल। भरत सपने भी राम के विपरीत नहीं जा सकता। क्या बात करते हैं आप, क्यों पाप कमा रहे हैं? विप्रबंध कुल मान्य थे, विप्र बधू कुल मानज तेरी, ये प्रिय परम के कई केरी, ये प्रिय परम के कई केरी। चर्चाएं होने लगी। राम जी खड़े हैं, मन ही मन में खुशी का पारावार नहीं। सूचना मिली मैया की, दौड़ी दौड़ी आई। स्वामी, हाँ
पहुंचे मैया के पास, कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए। कह रहे मैया, राम क्या बात है? बोले मैया देखिए कितना सादा मैया को, बड़ा खुशी का समाचार है। राज अभिषेक तो होगा, वो सूचनाएं तुम्हारे पे गलत है, लेकिन पिताजी ने संशोधन किया। अब अयोध्या का राजा भरत होगा और जंगल का राजा मैं बनूंगा। कितना साध के मेरे राम जी ने किया काम के मेरी मैया को हाथ न पहुंच जाए। जननी बोली धन्य राम, यही तो तेरी रामता है। मैया सीता पहुंची, प्रभु मैं भी चलूंगी वनवास को। सीता, नाना प्रकार के कष्ट हैं, क्या करेगी तू? माता पिता की सेवा करना। भरत भरत घर पे नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आज मैया बोले जिया बिन देया दी बिन बारी, जिया बिन देहा नदी बिन बारी, जिया बिन देहा दी बिन बारी, तेसे नाथ पुरुष बिन नारी, तेसे नाथ पुरुष बिन नारी। कथा आप सब जानते हैं, विरह का मामला है। पूरे राजमहल में सन्नाटा, अयोध्या में सन्नाटा। एक बात पूछी कौशल्या ने, पिताजी ने आज्ञा दी है कि माता ना दे। अगर पिताजी की आज्ञा हो तो बेटा मैं बड़ी माता मान के मत जाना। अगर माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है तो वन भी तेरे लिए अवध की सवाल है। मैया तैयार हुई, लक्ष्मण भैया को सूचना मिली, लक्ष्मण भैया आए, क्रोध का पारावार नहीं। प्रभु ये क्या हुआ? हम ज्यादा नहीं गाएंगे, कभी समय मिलेगा तो 3-3 घंटा यहां हमको लगते हैं। भैया लक्ष्मण ने आज्ञा ली, बहुत समझाया, भरत शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी की दशा ठीक नहीं है, लक्ष्मण तुम्हारा जाना ठीक नहीं। बोले प्रभु मैं तो आपको छोड़ भी नहीं सकता, तो जाओ मां से आज्ञा लेकर के आओ। मैया सुमित्रा के पास पहुंचे, प्रणाम किया, समाचार सुनाया। धन्य वो मां, कितनी बड़ी बात कह दी। तेरे ही भाग्य राम बन जाई, तेरे भाग्य राम बन जाई, तू सरहे तो तात कछुनाई, तू सरहे तात कछुनाई। धन्य वो मां सुमित्रा, तेरे ही भाग्य राम बन जाई, दूसरो हेत तात कछुनाई। धन्य तू, तेरे भाग्य से ही राम का वनवास हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे लाल, आज से राम तेरा पिता है और सीता तेरी माता है। सपने में भी इनके भाव प्रति दुर्भाव मत लाना। आज मेरा लक्ष्मण भैया कहता है मैया, सपने में बुरे विचार तो तब आएंगे जब मैं सोऊंगा। मैया मैं तुझे वचन देता हूं, आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे राम जब तक वन में रहेंगे तब तक मैं सोऊंगा ही नहीं। तेरे ही भाग्य राम बन जाई, दूसर हेत तात कछुनाई। रागु रोसुर सामद मोह, रागु रोसुर सामद मोह, रागु रोसुर सामद मोह, रागु सामद मोह, जन सपने होइन की बसो,
कितनी बड़ी बात कही है, समझ में आई? ईर्ष्या, राग, द्वेष प्राणी को सपने में भी इनके बस में नहीं होना चाहिए, लेकिन रात दिन आज ईर्ष्या हमारे अंदर धधक रही है। ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, ये बिगड़ेगा कैसे? सीख लो यार। मैया कह रही है लक्ष्मण, राम जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, आज ते राम तेरा पिता और सीता तेरी माता है। बोले मैया, राग, द्वेष, ईर्ष्या तो तब आएंगे जब मैं सोऊंगा। इधर एक काम किया मंत्रा ने, के कही ने तुरंत मुनि भेष मंगाए, बकल वस्त्र मंगा दिए, सीता के लिए मंगाए। राम तुरता मुनि भेष बनाई, राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरनाई, चले जनक जननी सिरनाई। जनक का मतलब ये मत समझना कि जनकपुर से जनक जी आ गए। जनक का मतलब होता है पिता। जनक का अर्थ पिता भी है। पिता को और माता को प्रणाम किया। तब सीता जी की ओर और वस्त्र बढ़ा दिए भगवान। आज मैया अरुंधति बोल पड़ी, गुरु माता के कही बहुत हो गया, के कही अरे कम से कम इस स्वाग की साड़ी, इसके सिंगार को तो ना उतरवा। बहुत कुछ कहा है अध्यात्म रामायण में, लेकिन मैया गुरु माता की भी एक बात न मानी। क्या उसने वचन दिया था कि कई बिल्कुल निष्ठुर बन गई। यही वेद राम सब समझावा, यही विधि राम सब समझाया, गुरु पद पदम रस से रुलाया। समझ आया, बुझाया। गुरुदेव के चरणों में मस्तक रख दिया, करबद्ध होके खड़े हैं गुरुदेव। हाँ राम, क्या वो दशा रही होगी? गुरु का प्रिय शिष्य, परम ब्रह्म, आंखों में आंसू है, गुरु की गर्दन झुकी हुई है। मेरे गुरुदेव, पिता महाराज की हालत ठीक नहीं है, भरत घर पर नहीं है। मैं पिता की आज्ञा पालन करके जा रहा हूं, सीता भी मेरे साथ जा रही है, लक्ष्मण मानता नहीं है गुरुदेव। अब तो ये रघुकुल की कमान तुम्हारे हाथ में देवता, इसको संभाल के रखना। बालक वृद्ध विहाय ग्रह, बालक वृद्ध विहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर लिबास किए, दिवस जगुना। बालक, बूढ़े, वृद्ध, रथ तैयार किया। सुमंत को समझाया राजा ने, सुमंत एक काम करना जी महाराज, 2-4 दिन घुमा करके राम लक्ष्मण सीता को समझा के लौटा के ले आना। राम नहीं माने तो सीता जी को जरूर वापस ले आना। रथ तैयार हुआ, भगवान चढ़े रथ पर, मां जगत जननी की जानकी, लक्ष्मण भैया, लेकिन पूरी प्रजा रथ के पीछे, बालक वृद्ध अपने अपने घर छोड़ के चल दिए सब। और पहला रात्रि विश्राम हुआ तमसा से तीर। तमसा नदी का किनारा है, आपको अयोध्या के और गंगा मैया के बीच में मिलेगी, कभी जाना। राम वन गमन पंथ है और सिंहवेर ओर से पहले मिलती है नदी। मैंने दर्शन किए, स्नान भी किया है। और तमसा का मतलब है तम माने अंधेरा, सा तम माने अंधेरा, सा अंधेरा जैसा, जिसका तीर है उसका नाम है तमसा। वहां सब रुके, रात्रि विश्राम हुआ, सब थके थे, सो गए। राम जी ने सोचा
मुझे वनवास जाना है, नरलीला करनी है, और ये प्रजा साथ जाएगी तो मेरी तो लीला बिगड़ जाएगी। इसीलिए सुमंत से कहा, सुमंत को राम जी पिता का दर्जा देते थे, पिता तुल्य समझते थे। खोज मारे रथ हाँ क्यों ताता, खोज मारे रथ हाँ क्यों ताता, आने उपाय दुनिया नहीं बाता। हे तात, तात पिता को कहते हैं, बड़े भाई को कहते हैं। देखिए पिता की आवाज, अपने बड़ों का सम्मान करना सीख लो राम से। तात, रथ को इस कुशलता से चलाओ कि रथ के चिन्ह पृथ्वी पे दिखाई न दे, और तरीके से हमारी बात बनने वाली नहीं है। रथ चलाया, रथ निकला आगे, सवेरा हुआ, सब जागे, देखा तो राम नहीं है, मैया सीता नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, सुमंत नहीं है, रथ नहीं है। ऐसे दुखी हो गए, कोई राजा एकदम धनहीन हो जाए, श्रीहीन, देह प्राण के बिना हो जाए, सभी दुखी हो गए। हाय विधाता, हमने बड़ा अपराध किया, हम न सोते तो राम जी हमसे निकल के न जाते, हमारे कष्ट को देखते हुए राम जी हमको सोता छोड़ गए। इसीलिए कहावत कहती है, जागेगा सो सोवेगा वो। अब सबने अपना अपना व्रत करना चालू किया। कहते हैं ना, भगवान हमारा ये कार्य कर देना, हम या इस व्रत का धारण करेंगे। रामोदर सहित नेम व्रत लगे करन नरनार, मन भोग भोगी कमल दीन दीन तम। सब व्रत करने लगे। कोई कह रहा है एकादशी का व्रत करेंगे, राम जी नहीं आएंगे तब तक। कोई कह रहा है गुरुवार का करेंगे, अन्य अन्य प्रकार के व्रत लोग ले रहे हैं। और रात आगे बढ़ा, कहां पहुंचा? सिंहवेर पर। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनिया कनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। गंगा मैया का दर्शन हुआ, पूजन अर्चन हुआ। अब निषाद को पता लगा, निषाद दौड़ा, भगवान की सेवा में आया, वंदन किया। प्रभु आज मैं धन्य हो गया, अहो भाग्य मेरे दाता, आपका दर्शन हुआ। प्रभु चलिए गांव में पधारिए, मेरे महल को पवित्र करिए। आज मेरे भगवान बोले, बरस चारे दस बास बन, बरस चार बस बन मुनि व्रत के सुहार, राम बास नहीं उचित धनी नहीं भयो दुख भार। बोले हम उदासीन देश में हैं, 14 वर्ष नगर में गांव में नहीं जाएंगे, हम व्रतधारी अमली वेश में रहेंगे। निषाद दुखी हो गया, महाराज मुझे समाचार मिल गया है सब, आप अवध के लिए यहाँ के राजा बन जाए, मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभु मेरा राज स्वीकार कर लो। लेकिन राम जी ने समझ आया, मेरे मित्र आप चिंता न करें,
मैंने व्रत लिया है 14 वर्ष का। मैं नगर ग्राम में नहीं जा सकता। वृक्ष के नीचे डाल का आसन लगाया। मेरे भगवान राम, मैया सीता उस आसन में विराजमान हुए। कंद मूल फल लाए गए, आहार कराया। संध्या हुआ, 4 वर्ष संतरी लगा दिए गए। मेरे प्रभु आराम में गए। लक्ष्मण भैया ने धनुष और बाण उठाया, वीरासन लगाया और बैठ गए। ये है निषाद गीता। निषाद रोने लगा। लक्ष्मण, कैसी विधाता की विटंबना है। शेष की सैया पे इसको नींद नहीं आई है। सबसे मुलमला गद्दा होता है तो शेषना का होता है। कभी सपेरे में देखना टटोल के। अरे शेष की सैया पे सोने वाला विधाता आज डाब की पथारी पे सो रहा है। अब लक्ष्मण बोला, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर भोगे सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण भैया वीरासन में बैठे, निषाद बगल में बैठा है। जगत जननी मैया, जगत पिता मेरे राम विश्राम कर रहे हैं। दोनों में वार्ता हो रही है। लक्ष्मण बोला, भैया निषाद क्यों दुखी होता है। कौन काऊ दुख सुख करे दाता, निज कृति कर्म भोग सुन विधाता। ये अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। अरे ये तो डाब की पतारी में भी सोलेंगे। 14 वर्ष में तो पीठ भी जमीन से नहीं लगा सकता। अरे मेरी तो बात कर तू। जिन्होंने जैसा कर्म किया ये भोग रहे हैं। अरे वह बाबा जी को विवाह कर लेने देते तो काहे की दशा देखने मिलती है? बाबा का विवाह नहीं होने दिया, श्राप लगा। नार पे रहे तुम फिरो दिखारी, करिए की सहाय तुम्हारी। इसलिए संत की श्राप का फल ये भोग रहे हैं। ये अपने किए का फल भोग रहे हैं और मैं अपने किए का हित अनहितम जम ब्रह्म पंगा। हित अनहितम जम ब्रह्म पंगा। जोग वियोग भोग फल मंगा। यही कर्म का फल है। संयोग वियोग जीवन में सफलता असफलता। बोले क्यों चिंता करते हो महाराज। जोग वियोग भोग फल मंदा, कितनी कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिखी। जानो मरम जन्म मरम जय लह जग जालो। जन्म मरम जय लह जग जालो। संपत्ति विपत्ति करम और कालू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म मरण ये अपने कर्म के अधीन है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे मानव मिलेंगे, और अच्छा कर्म करेंगे तो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेंगे, क्षत्रिय के में ले लेंगे, वैश्य के में ले लेंगे। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, एक कर्म का फंदा है। मोहन सासव शोभनहारा। मोहन सासग शोभनहारा। देखै सपन अनेक प्रकारा। देखै सपन अनेक प्रकार। हम मोह रूपी दिशा में सभी सो रहे हैं। एक तो रात्रि है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जाते ही उपजे बहुशूला।
नाना प्रकार के सपने देखना हमारा अधिकार है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये माया ऐसी विचित्र है, प्रभु तो लीला कर रहे हैं, इस लीला के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं, हे जीवात्मा, कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे सपने मत देखना जिसमें किसी और का अनर्थ छिपा हो, किसी में बुराई छिपी हो। अगर किसी की भलाई हो रही हो, ऐसे सपने रोज देखना। मोह निशा से जागो प्यारे हो, ये मानव जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। कबहु का करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत। दुनिया में कोई किसी का है नहीं, कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। और आज तक मैंने देखा जीव कोई किसी के साथ नहीं गया और ना कोई किसी का है, ये भी आपको बता दें। बेटा तब तक प्रेम करेगा, तब तक कमा के देते रहना। हाथ पांव काम करना बंद कर दो तो कह के टाइम टाइम मत करे, चुप बैठा रहे। उदाहरण की बात है, मैंने बहुत लोग देखे, परमात्मा का सच्चा नाता है, संसार के नाते झूठे। मोह माया में हम जीवन जीते हैं। इसलिए संतों का सानिध्य, सज्जनों का सानिध्य, प्रभु की कथा और प्रभु का नाम हमें हमारे बंधन से मुक्त करेगी और मुक्तन से पार करेगी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म